गुड नाइट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप आप सब बढ़िया होगे। तो करंट अफेयर्स और जीके की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और इस फैमिली को बढ़ाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं डेविड वार्नर। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंड होम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की ले लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ले लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये रुबल हुसैन है। तो 3 क्रिकेटर हो गए, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया, कॉलिन डी ग्रैंड होम तुम्हारा न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के रुबल हुसैन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खेल 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने। और ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है जीके क्विज में कई बार दिया है, ठीक है, और डेली इसमें भी मैंने दिया हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा सकते हैं आप इसे। देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अनिल चौहान। क्वेश्चन नंबर 7, किसने महिला एनडीए के पहले बैच में पहली रैंक हासिल की है? तो सनन डाका ने। ठीक है, और सीबी आनंद बोस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये तमिलनाडु बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग में शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये मध्य प्रदेश देश है। और वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छी पहल है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जनजाति विश्व कोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा है। इम्पोर्टेंट, प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड है। अभी आपके जो भी एग्ज़ाम आएंगे, टीचिंग के केवीएस है एंड यूपी पैट है तुम्हारा, और क्या नाम जो है सीटेट है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये केरल। किस राज्य में देश की पहली ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो ये केरल में की गई है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये केरल ने किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये भी केरल है। ये केरल के जितने क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं एक करके। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने हाल ही में महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो ये केरल ने की है। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि
अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर चल रहा है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 41वें स्थान पर रहा है। फोर्ब की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में किस भारतीय महिला उद्यमियों के नाम को शामिल किया गया? तो ये गजल अलग, सोमा मंडल और नमिता थापर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर सकते हैं इसे आप। हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 8वां। $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बन गई है? तो अमेजॉन। स्टार लगा सकते हैं। भारत और किस देश के तट रक्षकों ने समुद्री संबंधों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया? तो ये अमेरिका ने किया है। किस शहर में द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 13-27 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। एयर शो इंडिया 2023 बेंगलुरु। 26 क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच करावांग में गणु शक्ति 2022 संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किसने किया है? ये इंडोनेशिया के साथ भारत ने किया है। और अगर आपने युद्धाभ्यास वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी युद्धाभ्यास हैं उसको डाल दिया है, और नहीं तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं वहाँ पे भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। भारत और किस देश के बीच में एक्स विन बैक्स 2022 का आयोजन किया गया? तो ये वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये बाबू मणि। किस दिग्गज पंजाबी अभिनेत्री का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये दलजीत कौर का। किस भारतीय गायक और संगीतकार को श्रद्धांजलि देने के लिए एक डूडल बनाया गया है? तो ये भूपेन हजारिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला राज्य पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया? तो ये मुंबई। अभी मैंने कुछ दिन जो टाइम पास सीरीज जो चलती है आपकी, मैंने उसमें क्वेश्चन ये लिया था। ठीक है ना। और हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडोनेक्स इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें ये वियतनाम रहा है। असमानता सूचकांक को कम करने की प्रतिबद्धता में 161 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 123वें स्थान पर रहा है। और हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारी संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब इसमें तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचकांक वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 40वें स्थान पर रहा है। वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय कौन है? तो ये बेडू गोपाल अंशता हैं। देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अनिल चौहान को रिपीट हुआ क्वेश्चन ये। किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये विनायक गोडसे हैं। किस भाजपा सांसद को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये अनुराग शर्मा है। ठीक है। सीवी आनंद बोस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल।
भारत के पूर्व नौ किस किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये सिंगापुर ने किया है। ठीक है। और किस भौतिकी वैज्ञानिक को टेम लटन पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये फ्रैंक विल्जेक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस प्रख्यात उपन्यासकार को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो ये खालिद जावेद। किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह 2021 का। और इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित की है। तो किसे घोषित किया है? तो ये पाथेर पांचाली। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। भारत की मेजबानी में किस भारतीय शहर में इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई? तो ये न्यू दिल्ली में की गई। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन, किस शहर ने सूचना और सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन की मेजबानी की है? ये ताशकंद ने। किस राज्य ने सिविल एयर एंड नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये गोवा ने की है। 51 क्वेश्चन, किस शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भारत ने शामिल होने की घोषणा की है? तो ये लंदन में जो आयोजन होगा इसका वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट, इसमें भारत ने घोषणा की है। ठीक है। और किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। भारत के शिक्षा मंत्री हैं ये। और किसके द्वारा लिखित विल पावर नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये पूर्व कोच सोडर्ज मारिजने। अजीबो गरीब नेम होते हैं इन लोग के। तो किसके द्वारा लिखित गेंटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस नामक किताब का विमोचन किया गया? तो ये प्रार्थना बत्रा के द्वारा किया गया है। ठीक है। और रजनी के मंत्र पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किसने लिखी है? तो ये पीसी बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है। ठीक है। रजनी के मंत्र। और गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन भी हैं इसमें। किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये HCL को किया गया है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 59, किस भारतीय निर्माता को 2022 के लिए IFFI इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया? तो ये चिरंजीवी को किया गया है। और किस देश की रहने वाली महिला रिपोर्टर फहमीदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं। ठीक है।
और आप लोग मुझे बताएंगे अभी हाल ही में किस क्रिकेटर ने वनडे में बांग्लादेश के खिलाफ अपना डबल सेंचुरी मारा है, बताइए। कमेंट प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस देश के फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये स्पेन के रहने वाले हैं, स्पेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवर्तन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस शेफाली जुनेजा को किया गया है। विनीता शर्मा किस राज्य के पहले मिस्टर इंडिया बने हैं? तो ये मध्य प्रदेश के, विनीत शर्मा, विनीता कह रहा हूँ, विनीत शर्मा किस राज्य के पहले मिस्टर इंडिया बने हैं? तो ये मध्य प्रदेश के। और किसे प्रतिस्पर्धा आयोग की मुख्य कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये संगीता वर्मा को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये ललित भसीन को किया गया है। ठीक है। तो नहीं, अभी क्वेश्चन है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है, किस भारतीय को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अनिल अग्रवाल को किया गया है। और किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो ये उज्जैन में की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने करी है? तो ये गुजरात ने की है। और भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में की गई है। इम्पोर्टेंट है। और यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये विप्रो। क्वेश्चन नंबर 69 है, केंद्र ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए किस समिति की स्थापना की घोषणा की है? राधा कृष्णन समिति की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। ठीक है ना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में।